एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में टिंकू नाम का एक बहुत नटखट बंदर रहता था। टिंकू का सबसे पसंदीदा काम था लोगों को परेशान करना और चीजें चुरा लेना। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक टोपी वाला रहता था जिसका नाम था माधव चाचा। माधव चाचा बहुत अच्छी रंग बिरंगी टोपियां बनाते थे। एक दिन माधव चाचा अपनी टोपियों का गट्ठर लेकर बाजार जा रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने गट्ठर को जमीन पर रखा और खुद एक बड़े पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने लगे। जल्द ही उन्हें नींद आ गई। टिंकू बंदर ने यह देखा। वाह, इतने सारे रंगीन गोल गोल चीजें! टिंकू मन ही मन हंसा। फौरन टिंकू पेड़ से नीचे आया, गट्ठर खोला और उसमें से एक सबसे चमकीली लाल रंग की टोपी निकालकर अपने सिर पर पहन ली। जैसे ही टिंकू ने टोपी पहनी, टोपी चमक उठी। यह कोई साधारण टोपी नहीं थी, यह एक जादुई टोपी थी जो पहनने वाले को नाचने और गाने के लिए मजबूर कर देती थी। टिंकू को लगा कि उसके पैर अपने आप थिरकने लगे हैं। वह डगमग डगमग करने लगा और एक अजीब सा गाना गाने लगा। ला ला ला, मैं टोपी पहनूं लाल, नाचूं जंगल में कमाल। टिंकू बहुत हैरान था। वह रुकना चाहता था, पर रुक नहीं पा रहा था। वह जोर जोर से नाचता रहा। इतने में माधव चाचा की नींद खुली। उन्होंने देखा कि उनकी एक टोपी गायब है और एक नटखट बंदर जोर जोर से नाच रहा है। माधव चाचा तुरंत समझ गए कि यह जादुई टोपी का कमाल है। उन्होंने धीरे से बाकी टोपियों के गट्ठर को खोला और एक और टोपी अपने सिर पर रखी। फिर उन्होंने टिंकू की तरफ देखकर जोर से हंसा और खुद भी जोर जोर से नाचने लगे। माधव चाचा को नाचते देख टिंकू को बहुत मजा आया। उसे लगा कि वह एक नाचने की प्रतियोगिता में है। टिंकू ने और तेजी से नाचना शुरू किया। वह इतने जोर से कूदा कि उसके सिर पर लगी जादुई टोपी उछलकर सीधे माधव चाचा के हाथ में आ गिरी। टोपी उतरते ही टिंकू का नाचना बंद हो गया। वह थककर हांफने लगा और शर्म से सिर झुका लिया। माधव चाचा ने टोपी वापस गट्ठर में रखी। उन्होंने टिंकू से कहा, शरारत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की चीजों को बिना पूछे लेना अच्छी बात नहीं। टिंकू ने कान पकड़कर माफी मांगी और दोबारा कभी किसी की चीज न चुराने का वादा किया। उस दिन के बाद टिंकू नटखट तो रहा, पर उसने शरारत के साथ साथ अच्छे व्यवहार को भी अपनी आदत बना लिया।